श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। दिल्ली में 12 सीटों पर 12 वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं और हम इस वक्त जो सबसे हॉट सीट है शालीमार बाग यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए ये आदर्श मतदान केंद्र है शालीमार बाग का और यहाँ पर भी 7:30 बजे ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। सुबह के वक्त में लोग जो है कम दिखाई दिए, ठंड का समय है, लेकिन हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग लोग हैं। जहाँ युवा कम निकल रहे हैं लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर आए हैं। महिला होने के बाद भी मैम देख रहे वोट डालना हमारा हक है। हाँ, बाद में जलपान, पहले मतदान, हम तो यही जानते हैं। तो जो युवा नहीं निकले उनको क्या कहेंगे? निकलना चाहिए, क्यों बैठे घर पे। आज का दिन है, वोट डाले, 2 मिनट टाइम निकाल के, जरा भी भीड़ नहीं है, आराम से वोट डाल रहे हैं और सबको आना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया है? क्या मुद्दे होने चाहिए? हम लोग देश का कल्याण हो, बस देश आगे बढ़े, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जैसा नेता चाहिए। ठीक है। मैम आप भी बुजुर्ग हैं, महिला हैं, ठंड का समय, आप आए, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, डाल दिया हमने। तो क्या मुद्दे होने चाहिए? यही देश का कल्याण होना चाहिए, देश का कल्याण होना चाहिए। आप तो बुजुर्ग होने के बाद भी वोट डालने आ गए, कई युवा घर में हैं अभी मतदान। उनको भी निकलना चाहिए घर से, यही मौका अपना अपना क्यों गवा रहे हैं। हाँ, आना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए, मतलब दाने हाँ, के लिए बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो वोट डाल करके बाहर निकल रहे हैं और खासतौर पे जो परसेंटेज कम दिखाई दे रही है अभी मतदान पड़ने की, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लोग कम निकल रहे हैं लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग होने के बाद भी, महिला होने के बाद भी अपने घरों से सुबह सुबह बाहर निकले और इन्होंने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मतदान का अधिकार है उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। फिलहाल सुबह का ये वक्त है और सवेरे सवेरे जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर वोट दे दिया आपने? हाँ जी। एक बार दिखा दीजिए। हैं? तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट के? इस बार कमल होना चाहिए। नहीं, मुद्दा क्या है? हमने नहीं पूछा किसको दिया। हमें पता नहीं है किसको क्या होता है राज। अच्छा हाँ जी। अच्छा, बहुत लोग, क्या अंदर व्यवस्था सही है? व्यवस्था ओके है जी, सब कोई दिक्कत नहीं है, कोई वह नहीं है, आओ जाओ वोट डालो, कोई दिक्कत नहीं। भीड़ तो कम है? हाँ भीड़ कम है, दोपहर तक 11-12 बजे तक वो दिखाई आएगी भीड़ है। हाँ जी। कुछ युवा भी आए हैं, युवाओं से बात करेंगे क्योंकि युवा लोगों को बहुत जरूरी इसमें रहते हैं। सर वोट दे दिया आपने? हाँ जी सर, दे दिया। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जो आपने वोट दिया? अब क्या मुद्दे रहेंगे, जो रहेंगे वही सही है। यहाँ अंदर के इंतजाम, आदर्श मतदान केंद्र है ये? सब सही था, सब अच्छा था। हाँ। सब बढ़िया है। और जो लोग नहीं निकल रहे हैं अभी क्योंकि लोग बहुत कम है देखने को। अब छुट्टी है ना, वो अपने आराम से निकलेंगे दोपहर तक। क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी घर में है? अब घर में है, जल्दी आओ वोट दो। हाँ। बस यही कहना है हमारा सबका, घर से बाहर निकलो, वोट दो। देखिए सभी वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, उन सबका, लोगों से ये अपील है सबकी कि कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें, मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करें और वोट दें। मुद्दे उनके मन में हैं, किन मुद्दों को उनको सोच करके वोट देना है। और अभी हम इस वक्त जो आदर्श मतदान केंद्र है यहाँ पर मौजूद हैं। लोग जो हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मुख्य चुनाव में दिखाई देता है, उसको देखते हुए यहाँ पर लोगों की भीड़ कम दिखाई दे रही है, लोग कम आ रहे हैं वोट देने। और ये दिल्ली की सबसे हॉट सीट है क्योंकि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा का वही वार्ड है जहां से वो निगम पार्षद थी, फिर विधायक बनी, और जब ये जगह खाली हुई तो यहाँ पर उपचुनाव कराया जा रहा है। दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से यहाँ पर भी उपचुनाव होना है। कुछ युवा और हैं जो वोट डाल करके अभी बाहर निकले हैं। सर आपने वोट दे दिया, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट के? वोट के मुद्दे क्या हैं, जो एमसीडी का जो काम है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और हमें उम्मीद भी है जिनको हम वोट दे के आए हैं वो करेंगे हमारा काम प्रॉपर तरीके से। सर लोग कम दिखाई दे रहे हैं, भीड़ कम है। भीड़ अभी समय हुआ नहीं है इतना, अभी तो यहाँ पे नॉर्मल यही रहता है एक्चुअली। अब जब थोड़ा समय बढ़ेगा, वही सेकेंड हाफ जब स्टार्ट होगा तब भीड़ होगी काफ़ी। अभी भी जिस हिसाब से देखा जाए तो जिस हिसाब से समय उस हिसाब से भीड़ है ठीक ठाक। अच्छा, ये आदर्श मतदान केंद्र है
इंतजाम कैसे दिखाई दिए, साफ सफाई व्यवस्था सब कुछ बढ़िया है, उसमें कोई कमी नहीं है किसी चीज़ में, सारा इंतजाम है, सारे जितने स्टाफ बैठे सब कुछ सारे हेल्पफुल हैं। हाँ। और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी वोट डालने आए, कोई परेशानी नहीं, आराम से आओ, वोट डाल के अपना निकल जाओ। हाँ जी, वोट दे दिया? जी सर, दे हैं? दीजिए। क्या मुद्दा सोच के दिया, क्या काम होने चाहिए? हम तो जो विकास होना चाहिए वही सोच के दिए कि अपना एरिया में विकास हो। एरिया में कौन कौन से ऐसे काम है जो चाहते होने चाहिए? साफ सफाई क्या? साफ सफाई होना चाहिए, और भी बहुत चीज़ें हैं वो भी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, अंदर भीड़ तो इस बार बहुत कम दिखाई दे रही है। हाँ, इस बार तो अभी तो सुबह हुई है, अभी तो आने बाकी है। अभी सुबह हुई है तो जो लोग अभी भी नहीं निकले उनको क्या कहेंगे? तो आएंगे, जल्दी वोट देने के लिए आएंगे, अभी तो सुबह हुआ है, जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा वैसे वैसे आता रहेगा। देखिए, जो अनुमान भी यही लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन निकलेगा लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, वोटिंग परसेंटेज जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी। और ये शालीमार बाग विधानसभा और शालीमार बाग ही यहाँ पे वार्ड है, वार्ड नंबर 56, जो दिल्ली में 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण वार्ड, उसी में हम इस वक्त मौजूद हैं। और आदर्श मतदान केंद्र है ये। वोट दे दिया सर आपने? हैं? वोट दे दिया? हाँ जी। तो क्या मुद्दे लेकर के, क्या मन में था, कौन से काम लगते होने चाहिए वार्ड में? वार्ड में तो ये तो सर जो भी काम कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, हाँ, अच्छा और होना चाहिए। क्योंकि निगम पार्षद नहीं थे अभी तक तो कुछ काम रुके होंगे ना, तो अब क्या चाहते हैं, क्या साफ सफाई क्या होना चाहिए? अभी इस बारे में तो सर उतना अनुभव नहीं है मुझे, क्या कहूँ क्या। जो लोग अभी नहीं आए उनको क्या कहेंगे? तो बहुत लोग निकल नहीं रहे घर से। नहीं आएंगे, और जो आके इसका जो होगा वोट वो अपने डालेंगे। देखिए, सुबह का वक्त है और लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन लोगों का ये अनुमान है और सभी का ये अनुमान है कि जैसे जैसे दिन निकलेगा, धूप होगी, लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और वोटिंग परसेंटेज भी सही होगा। और अपने अपने मन में सोच करके आए हैं किन मुद्दों पर वोट देना है। कुछ लोगों ने खुलकर बोला, कुछ लोग बता नहीं रहे, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो 12 सीटें जहां पर उपचुनाव है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सीट पर हम इस वक्त मौजूद, और आदर्श मतदान केंद्र जहां पर अलग से मोबाइल रखने की व्यवस्था बनाई गई है, बुजुर्ग आए तो उनके बैठने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। कुल मिला के सुबह 7:30 बजे से यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।